तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं तुम लोगों के पास आ चुका हूँ एक और नया वीडियो लेके। और इस वीडियो का टॉपिक काफ़ी रिलेटेबल है। तो यार कभी कभी ना मुझे लगता है, अपने अगल बगल सराउंडिंग्स में देखता हूँ तो मुझे यार अपनी अपने ऊपर, अपने देश के ऊपर बहुत दया आती है। क्यों? हमारे देश का जो लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, वो पूरा फाक हो चुका है। पहला जो हमारा डेमोक्रेसी का फर्स्ट पिलर है, उसकी तो पूछो ही मत। दूसरों आते हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स, एग्जीक्यूटिव जिसको बोलते हो, वो सेकंड पिलर होता है हमारा डेमोक्रेसी का। तो उसमें भी ना भाई इतना करप्शन हो रखा है। मैं भी एक रिसेंट तो एक केस देखा था, उसमें एक मैं मॉक इंटरव्यू देख रहा था। एक सो कॉल्ड एसडीएम होता है, वो अपने मॉक इंटरव्यू में बताऊँ क्या बोलता है, जब उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब अगर आप सेवा में ज्वाइन होते हैं तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, तो बोलता है कि मैं सबसे पहला काम ना रोटी कपड़ा और मकान करूँगा। तो उसने रोटी कपड़ा और मकान के ऊपर काम तो किया, पर लेने का नहीं, लोगों से छीनने का। वो ना 3 करोड़ की घूस के साथ पकड़ा गया था अपने पहले ही साल में, जब वो उसमें लगा था अपनी सेवा में। तो इस हिसाब का तो करप्शन चल रहा है। ठीक है। तीसरा पिलर भाई जो है तो ठीक ही ठाक है, जुडिशरी जो हमारा थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी होता है। तो उसमें भी ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसा है। अब मैं इसमें क्या ही बोलूँ। कभी कभी एक अगर बहुत छोटा सा एग्जांपल, अगर एक भूखा आदमी है, ठीक है, और दुकान से खाना चुरा लेगा तो मे भी हो सकता है उसको जेल हो जाए। और कभी कभी एक बहुत गरीब सा आदमी होता है जिसके पास पोर्च होती है और वो जाके किसी को उड़ा भी दे तो उसको सिर्फ एक ऐसे बर लिखना होता है। तो ये तो हमारे जुडिशरी सिस्टम की हालत है। तो ये तो सोच ही लो कहाँ पे है। ठीक है। और चौथा हमारा जो है मीडिया, उसका तो छोड़ ही दो भाई। मेरे को तो सीधा सा कहना है, अगर किसी को मतलब अपने जीवन में बोर हो रहा है, ठीक, उसको बहुत बोरियत लग रही है, भाई न्यूज़ चैनल खोल के बैठ जाओ। तुम्हारा इतना मनोरंजन होगा ना, तुम्हें लगेगा भाई क्या अलग दुनिया में आ गए। क्या चाइना कर रहा है अमेरिका पे हमला, क्या अमेरिका ने ऐसा बम बना दिया है जो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। भाई कुछ भी इनका बस चले ना, वर्ल्ड वॉर 10 करवा देंगे। एक नंबर के चूतिया लोग हैं भाई। मैं अभी तक जब से पैदा हुआ, मैं तब से आज तक एक ऐसा चैनल नहीं देखा जो ढंग की रिपोर्ट दिखाता हो, जो चीज़ें रियल में रखता हो। सब बकवास करते पे लगे हुए हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। कोई यहाँ पे वो कर रहा है, कोई उस पे वो कर रहा है, कोई इधर बता रहा है, कोई इधर उड़ रहा है। भाई इनका तो यही चल रहा होता है। ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ है छोटी सी, जो छोड़ रही कहीं कसर रहती है, वो जो धर्म के ठेकेदार होते हैं, सो कॉल्ड बकचोद बाबा, वो पूरी कर देते हैं। लोगों का अंदर आज मैं ये नहीं समझ पाता हूँ, इतना ज़्यादा पढ़ने लिखने के बाद भी लोग इन पे अंधा विश्वास कैसे कर लेते हैं। भाई एक नंबर के बकचोद होते हैं बाबा। हमें हर बाबाओं को नहीं बोल रहा हूँ, और हर धर्म में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो काफ़ी अच्छे होंगे। मैं एज अ हिंदू हूँ तो मैं मोस्टली उसी की बात करता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से उसी के बारे में देखा है। मैं और धर्मों के बारे में मैंने देखा है, पढ़ा है, सुना, पर उतने करीब से नहीं जानता हूँ जितना मैं हिंदू धर्म को जानता हूँ एज अ हिंदू। तो ना मैं ये बात कहता हूँ भाई, इस हिंदू धर्म में ना 90% नहीं, 99% बकचोद भरे हुए हैं बाबा की शक्ल में। ठीक है। 1% है जो कि जिनको तुम कह सकते हो कि भाई हाँ ये बाबा हैं, ये संत हैं, ये सिद्ध पुरुष टाइप के आदमी। तो वो जो होते हैं ना, बोलते ही नहीं ज़्यादा, वो ज़्यादा किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं। ठीक है। और जो बकचोद बाबा होते हैं ना, उनकी सबसे पहली पहचान साले बकर बकर बहुत करते हैं। तुम्हारे घर में तो ये है, तुम्हारे घर में तो वो है, तुम्हारे घर में तो ये हो रखा है। दो चार तो उनके डायलॉग होते हैं कि पैसा आता है पर पैसा रुकता नहीं है, तुम सबकी मदद करते हो पर तुम्हारी मदद कोई नहीं करता है। ठीक है। तुम्हारे यहाँ परेशानियाँ हमेशा बनी रहती हैं, तुम्हारे घर में कोई एक ऐसा है जिसकी कोई तबीयत खराब है। ऐसे 5-10 तो सेंटेंस होते हैं जो कि सबके घर में लागू हो जाते हैं। ठीक है। पैसे की कमी है सो कॉल्ड, चाहे हम अंबानी हो, चाहे बम्बानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे कोई भी हो, सबके पास पैसे की ही कमी है। ठीक है। तो एक ये बात रही। जो रही कहीं कसर रहती है तो ये धर्म के ठेकेदार पूरी कर देते हैं। जनता तो चूतिया है ही भाई, इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी। ठीक है। कुछ तो अपने परिवार के प्रेशर में भी सह लेते हैं भाई, कि पापा लोग बैठे हैं बाबा के सामने, तुम ये ऐसा मत कहोगे, बाबा जी की बेइज्जती नहीं करोगे, बाबा जी और चढ़े में आ जाते हैं। पता नहीं क्या हो रखा है देश का। कहने को तो हम हैं स्मार्ट स्मार्ट सिटीजन, ठीक है, पर हम रियलिटी में है नहीं। ठीक है। वो तो भला हो कुछ साइंटिस्टों का जो हमें सुपर पावर बना के चले गए हैं, नहीं तो ये रील्स में ही चलते हमारे एटम बम, रियलिटी हम कर कुछ ना पाते। तो वही सब थोड़ी सी चीज़ें हैं कि यार देख के कंडीशन बहुत ख़राब लगता है कि एक टाइम पे हम अपने आप को विश्व गुरु बोलते थे, और हम थे भी। और आज के टाइम पे क्या हो रखी है हमारी कंडीशन है पूरी, क्या बोलूँ भाई, गवर्नमेंट ने तो पूरी लंका लगा रखी है भाई। तो थोड़ा सा ये है, बस बात इतनी सी है कि ना ही मैं भाई एथिस्ट हूँ, ना ही मैं क्या बोलते हैं भगवान को, मतलब भगवान को मानना या ना मानना भाई ठीक है, चलो अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी श्रद्धा, मानना है जिसको मानो, या जिसको नहीं मानना ना मानो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। पर दिखावा क्यों करना है? बात एक सीधी सी सिंपल है
ना किसी से कोई मतलब रखो, ना किसी से कुछ रखो, बस अपने काम से काम रखो, पैसा कमाओ, बात खत्म। बहुत सिंपल सी चीज़ है, पैसा कमाओ बस, फोकस करो, पैसा कमाओ, बात खत्म। फिर बाबा लोग के चक्कर में फंसोगे भाई, सारा पैसा तुम्हारा खा डालेंगे वो, मतलब तुम्हारी लाइफ फक कर देंगे भाई, फक। मैंने आज तक कोई भी अमीर आदमी या औरत को नहीं देखा कि भूत चढ़े हों या फिर उनके हम माता आई हो, कभी नहीं, कभी नहीं। ये सब मिडिल क्लास में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्हें पता है ना कि ऐसा कुछ होता नहीं है रियलिटी में। और वो जो अमीर अमीर लोग नहीं होते हैं, सो कॉल्ड अमीर, जो बाबाओं के साथ फोटो खिंचाते हैं, उन्हें बाबा से कोई मतलब नहीं, उनकी ऑडियंस से मतलब होता है, उनकी पकड़ से मतलब होता है। पता है ना, जहाँ बाबा जी बोल देंगे, थोड़ा सा इशारा कर देंगे जिस तरफ, चूतिया भक्त वहीं जाके वोट डाल देंगे, ये चूतिया भक्त उसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेंगे। ठीक है, तो उनको उनसे मतलब है, उस चीज़ से, उनकी फेम से मतलब है, उनको उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है बाबा जी से। ठीक है, जिस दिन बाबा जी की फेम गई या पकड़े गए, कहाँ फिर लंबे से जाते हैं बाबा, और ऐसे बहुत सारे बाबा जा भी चुके हैं। ठीक है, तो वही है कि थोड़ा सा हमें चीज़ें खुद से समझनी पड़ेंगी। क्या है, जब तक हम अपने से जागरूक नहीं होंगे ना, ये ऐसे आते जाएंगे, गवर्नमेंट चाहे हो, चाहे बाबा हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे मीडिया हो, ऐसे ही हमारा चूतिया काटेगी। तो इसीलिए बोलता हूँ भाई, थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज़ करो, है ना, और इन सब चीज़ों से जितना हो सके दूर ही रहो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैट्स ऑफ।